हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं हर बार एक वीडियो बनाता हूं कोई किसी एग्जाम नोटिफिकेशन के ऊपर, कभी वीडियो बनाता हूं मैं रिजल्ट के ऊपर, कभी मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि भैया कौन सी वैकेंसी आएगी, कहां कितनी आएगी, क्या कट ऑफ रही, इन सब के ऊपर बनाता हूं। लेकिन मैं आज एकदम अलग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अब ये साल 2025 आपके हाथ से पूरी तरीके से जा चुका है। बिल्कुल जा चुका है। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि केवल आज 28 हो चुकी है, 29, 30, 31 3 दिन बचे हैं जिनमें आप कोई अब तीर मारने जैसा कुछ नहीं बचा। ना इन 3 दिनों में कोई रिजल्ट आने वाला है, ना इन तीनों दिनों में, हाँ एक एग्जाम छोड़ दे वेस्ट बंगाल की अगर स्टाफ नर्स की, उसके अलावा इन 3 दिनों में कोई खास इवेंट नहीं है। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि यार हम पढ़ेंगे 1 तारीख से। ये मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि जैसे अब 1 जनवरी आएगा तो 1 जनवरी पर बहुत सारे लोग, आप ऑब्वियसली मैं भी कोई ना कोई रेजोल्यूशन लूंगा। हर बार मैं सोचता हूं कि इस बार मैं जिम जाऊंगा और 4-5 दिन जाता हूं और फिर नहीं जाता हूं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के पहले दिन ही मोटिवेशन होता है, फिर मोटिवेशन खत्म हो जाता है। मैं कभी जिम ही नहीं जा पाता और मैं ऐसे कैसा रह जाता हूं। ये बिल्कुल सच बात है। सेम आप लोगों के साथ भी होता है। आप लोग सोचते हैं कि इस बार भैया जो है 1 जनवरी से स्टार्ट करूंगा पढ़ना और इस बार कुछ भी हो जाए, भले ही इस बार सिलेक्शन लेकर रहूंगा, लेकिन वो मोटिवेशन 4-5 दिन में खत्म हो जाता है। पहले दिन आप पूरा टाइम टेबल बनाओगे कि सुबह 5 बजे उठूंगा, 2 घंटे 5 से 7 पढ़ूंगा, 7 से 8 ये करूंगा, 8 से 10, पूरा टाइम टेबल बना के रखते हैं सारे स्टूडेंट्स। लेकिन लास्ट में क्या होता है? लास्ट में कि अब 3-4 दिन हो गए, अरे यार ठीक है, अभी कोई एग्जाम भी नहीं आ रही, अभी सोचूंगा यार अभी मकर संक्रांति आ रही 14 तारीख की, 14 तारीख के बाद पढ़ूंगा। फिर 14 तारीख खत्म हो गया, अब क्या हो गया, अब यार अभी कोई एग्जाम नहीं आ रही, तो एक काम करता हूँ 14 हो गया तो 1 फरवरी तक चलते हैं। कुछ बीच में कोई शादी, मामा बुआ की शादी आ गई, उसमें चल लेते हैं। फरवरी आ गई साहब, फरवरी में अभी कुछ भी नहीं है, कोई एग्जाम नहीं हो रहा, ये वीक आ जाएंगे, हग डे फग डे और ये बिलाना डे और ये है ना, मतलब सारे के सारे फालतू के डेज आ जाएंगे, वैलेंटाइन डे, ये डे आ जाएंगे। फिर भी साहब हमको कुछ भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा, हम पढ़े कैसे? हम 5 दिन पढ़े फिर नहीं पढ़े। तो मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, देखो 2025 में बहुत सारे मैंने इवेंट देखे हैं, बहुत सारी मैंने खुशियां देखी है, बहुत सारे मैंने दुख देखे। मैं आप लोगों से कुछ स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। एक इस बार जो सबसे बेस्ट स्टोरी मेरे को लगी वो थी आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में जो रैंक 1 आए महेंद्र आर्या जी, जिनका पॉडकास्ट बकायदा मैंने चैनल पर आप लोगों के सामने डाला और आपने उसको देखा भी। उस वीडियो में मुझे सबसे खास बात पता है क्या लगी? कि वो, अच्छा उन्होंने वो बात, ठीक है मैंने उनको बोला भी कि आप बताइएगा, लेकिन उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ग्रुप डी में थे वो, आरआरबी ग्रुप डी या रेलवे की ही ग्रुप डी में है वो। और वो पता है हमेशा जब भी इन लोगों को देखते थे तो उनके मन में, आप सोचो कि यार कितने साल बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनके पिताजी गुजर गए, और उसके बाद भी बहुत सारे अप एंड डाउन की, मदर की तबीयत ठीक नहीं है, ग्रुप डी की नौकरी अलग है, 8 घंटे वो नौकरी करनी, और नौकरी के बाद भी बहुत लोगों के सुनने पड़ती है, डेफिनेट सी बात। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में गए और उन्होंने वहां देखा कि यार आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जॉब वाकई में जॉब है, तो भैया उनका दिमाग एकदम, यार करना तो यही है, अचीव तो यही करना है। और उस बंदे ने पूरी ताकत लगा दी खुद की। आप विश्वास नहीं करोगे, 8-8 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी हर दिन उसने, मैं ये नहीं कहता कि तुम 12 घंटे पढ़ो, तुम ईमानदारी से 4 घंटे दो। उस बंदे ने ईमानदारी से डेली खुद को 4 घंटे दिए। डेली एमसीक्यू क्लास ली 5 बजे वाली, कि चाहे कुछ भी हो जाए इस आदमी के ऊपर भरोसा। आप उनका वीडियो सुनिएगा, उन्होंने कहा है सर मैंने आपके ऊपर भरोसा किया है आंख बंद करके, और मैं हमेशा कहता हूं तुम भरोसा कर लो हमारे ऊपर, एक बार भरोसा करके देख लो 5 बजे वाली क्लास पर। अगर तुम्हारा भरोसा रिजल्ट में ना बदल जाए तो मैं गारंटी इससे कह सकता हूं, हर सिलेक्शन, हर कहानी जो है वो एक मोटिवेशन से निकली है दोस्तों। आप सोचो, आप किसी उसी फील्ड में, रेलवे में ही हो, आप ग्रुप डी में हो, लेकिन आपका अचानक हॉस्पिटल जाना होता है और आप देखते हो अरे यार ये तो शानदार पोस्ट है, अब तो मुझे यही अचीव करना है। वो भूख,
वो भूख होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। आप आज का युवा क्या कर रहा है? आज का युवा हर चीज को फॉलो कर रहा है, जो इंस्टाग्राम पे आ रहा है उस चीज को फॉलो कर रहा है। आज का युवा पता है किससे इंस्पायर है? आज का युवा उनसे इंस्पायर है जो अलग अलग शायरियां सुना रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैं आपको बोलूंगा, आप उससे इंस्पायर हुई जो रिजल्ट देते आपको। इस साल जितने रिजल्ट आए शायद मैंने कभी नहीं बताया। आप शुरुआती दौर से देखिएगा, इस बार चाहे बिहार सीएचओ हो, 500 प्लस सिलेक्शन केवल नर्सिंग अड्डा ने बताए। बीटीएससी में सिलेक्शन हो, बिहार स्टाफ नर्स में 1000 प्लस बच्चों की। आपको अभी तक मैं बहुत सारे पोस्ट दिखा चुका हूं। आरएमएल का रिजल्ट हो, आपके सामने था। मैं बता रहा हूं, हर छोटे से छोटा रिजल्ट कवर किया, हर बड़ी सी बड़ी एग्जाम कवर की, हर चीज को कवर किया। दोस्तों, आपके लिए कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगा। आपको मान लो मैं आज मोटिवेट कर रहा हूं, आप 2 दिन में भूल जाओगे मेरी बात को कि हाँ उसने ऐसा बोला था या किसने ऐसा बोला था। पर मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूंगा, आप ये एक काम करो, आप अपने फ्यूचर को सोचो। आप किसी से इंस्पायर मत होइए, आप अपने फ्यूचर को सोचिए कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो मैं करूंगा क्या या मैं करूंगी क्या। मैं लड़कियों की भी टैग करूंगा यहां पे, बिल्कुल, कि भाई अगर नहीं हुआ तो क्या करूंगा। सोचो जरा, क्या ऑप्शन बचता है तुम्हारे पास? टीचिंग में तुमको कोई लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब जिस खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो क्या पढ़ा सकता है। भैया सोचो, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं तुमको ज्ञान बांटता रहूं तो फिर तो वो तो बहुत गलत बात हो जाएगी, ऑब्वियसली, समझ लो ना। तो टीचिंग में तुमको कोई लेगा नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, धक्के खाओगे, 15-20 हजार, मैक्सिमम 20,000 रुपए मिलेंगे। तुम सोच लो 20,000 रुपए पर महीने में तुम तुम्हारे परिवार का गुजारा कर पाओगे क्या फ्यूचर में? अभी तो तुमको तुम्हारे पापा से पैसे मिल रहे हैं, तुमको तुम्हारी मम्मी से मिल रहे हैं, किसी को दादी से मिल रहे हैं, किसी को दादा से मिल रहे हैं। क्या फ्यूचर में तुम इस 20,000 रुपए पे, क्योंकि यार एक ना एक दिन तो सबको जाना है, ये तो जीवन का सत्य है दोस्तों। जो आया है वो जाएगा। तो एक दिन सीधी सी बात है, मम्मी पापा भी नहीं रहेंगे, एक दिन दादा दादी भी नहीं रहेंगे, एक दिन। और देखो, इज्जत भी उसी की होती है जिसके पास पैसा होता है। तुम्हारी वाइफ या तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हारी तब इज्जत करेगा तो तुम्हारे पास पैसा होगा। आज सोचो तुम 20,000 रुपए कमा रहे हो, उसमें ना तुम्हारा घर का खर्चा चल रहा है, ना तुम्हारा चल रहा है, ना वाइफ का चल रहा है, तो फिर भैया आप सोच लीजिए। मैं आपको यही बोल रहा हूं, आपके पास 3 दिन है। मैं आपको बता रहा हूं, इन 3 दिनों में तुम जितना मस्ती कर सकते हो कर लो। पार्टी करनी है कर लो, मोबाइल चलाना है चला लो, घूमने जाना है घूम के आओ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करनी है खूब कर लो। Whatever you want to do in next 3 days. लेकिन make a decision, make a resolution कि this year 2026 will be mine. ये जो 2026 आ रहा है ये मेरा होगा। इस 2026 में एक ज्वाइनिंग लेटर मेरे हाथ में होगा। ये वादा खुद से कर लीजिए। और तुम एक काम करो, तुम इन 3 दिनों में जो करना है करके देख लो यार। तुम 24 घंटे मोबाइल चला के देख लो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मतलब कोई एनर्जी मिल जाएगी क्या? पॉजिटिव एनर्जी। मोबाइल में देखोगे लोगों के ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं, कोई उदयपुर जा रहा है, कोई मनाली घूमने जा रहा है, कोई कहां जा रहा है। अरे आपको अगर वो जिंदगी जिनकी तुम देख रहे हो अगर वो जीनी है तो तुम पहले अचीव तो करो। बाकी आप सब समझदार हैं, कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगा। मैंने अभी मोटिवेट किया, तुम एक दिन में भूल जाओगे। इसीलिए लिखा था और कितना मोटिवेशन चाहिए तुम्हें। कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगा। पढ़ लो। 1 तारीख से सोच लीजिए क्या करना है। सब कुछ तुम्हारा है, बस तुम्हें करना पड़ेगा। अब तक जो लोग पहुंच गए हैं जिस मुकाम पर जहां तुम पहुंचना चाहते हो, वो भी इसी दिन से गुजरे हैं, लेकिन वो पहुंच गए हैं। और आप अभी शुरुआती दौर में हैं, मिडिल में हैं, या हो सकता है 80-90% उस सीढ़ी पर पहुंच भी गए हों। एक कदम दूर हो, बस एक बार मेहनत कर लीजिए। बहुत सारे मौके आएंगे। इस बार आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट तुम्हारे सामने आ रहा है। इस बार तुम्हारे सामने दिल्ली की पोस्ट आ रही है, 400 पोस्ट। इस बार तुम्हारे सामने एमपी ग्रुप 5 आ रहा है। इस बार तुम्हारे सामने यूपी सीएचओ आ रहा है। इस बार तुम्हारे सामने आरएमएल आ रहा है। इस बार तुम्हारे सामने एसजीपीजे केजीएमयू आ रहा है। 2026 इतनी सारी वैकेंसी लेके आ रहा है। मैं कह रहा हूं तुम 10 पत्थर फेंकोगे ना, एक पत्थर तुम्हारा बहुत एकदम सटीक निशाने पे लगेगा, लेकिन फेंकना पड़ेगा। बिना पत्थर फेंके, मतलब बिना मेहनत करे नहीं होगा कुछ भी।
और मेहनत के लिए सिर्फ एक तरीका है, तैयारी। एक बार करके देखो, अगर सिलेक्शन ना हो तो भैया मुझे पकड़ लेना आके कि मैंने तुमने कहा था, तुम्हारे कहने पे तैयारी करी और नहीं हुआ मेरा, मेरे को पकड़ लेना। मैं कह रहा हूं, मैं एड्रेस भी देता हूं सबको, मेरा जयपुर में मैं रहता हूं, गुड़गांव में ऑफिस, मेरे को पकड़ लेना। हाँ, यहाँ पे वंदे भारत बैच आप लोगों के लिए है दोस्तों, 25 और 26 के लिए की क्लासेज अभी स्टार्ट, एक क्लास हुई अभी जस्ट मंडे से आपको देखने को मिलेगी, वंदे भारत बैच। वाई नाउ पे क्लिक करिएगा, कूपन कोड लगाइएगा Y930 अप्लाई करिएगा और आपको ये पड़ेगा 1817 में। साथ ही साथ अगर आप महापैक लेते हैं, नर्सिंग महापैक, तो महापैक का मतलब होता है सारे बैच आपको मिलना, नॉर्थ सेट, आरआरबी, केजीएमयू, एसजीपीजीआई, सब कुछ आपको मिलना। सारे बैच जितने मैंने एग्जामों के नाम लिए, सारे बैच आपको मिलेंगे इसी कोड पर, Y930 कूपन कोड लगाकर आप ले लीजिए, 2544 में आपको बैच मिल जाएगा। मैं आप लोगों को बस इतना ही मोटिवेट कर पाऊंगा, उसके अलावा सब आपके ऊपर है। यार बोलते ना कि यार मोटिवेशन मेरा सिर्फ रखा रह जाए, बाकी सब तुम्हारे हाथों में। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, बस मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच।